हमने क्या किया है अभी तक कि रीजनिंग से, ठीक है, रीजनिंग से आप लोगों को पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2, और उसके बाद आप लोग को पार्ट 3, ठीक है, अपलोड कर चुके हैं। अभी जो है हम लोग का है वो पार्ट 4 वीडियो है, ठीक है ना। तो पार्ट 4 वीडियो आज हम जो है वो आप लोग को बीच में लेकर के आए हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम आप लोग को क्या बताएंगे, सो आप देखिए हम आप लोग को पार्ट 3 में वीडियो में क्या बता चुके थे और कहाँ पे स्टॉप किए थे, सो आप लोग को बताते थे। हम आप लोग को क्या बताए थे कि आप लोग को क्या करना है, ऑड डेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए ऑड डेज जो हमारे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। हम आप लोग को क्या बताए थे कि जो भी आप डिवाइड देते हैं, जो भी संख्या से आप डिवाइड देते हैं और डिवाइड देने के बाद जो आपके रिमाइंडर होते हैं वो हमारे ऑड डेज होते हैं, ठीक है ना, जो कि हम आप लोग को बताए थे। और हम आपको साथ क्या बताए थे कि आपको क्या करना है, डिवाइड किससे करना है, तो कुल दिनों की संख्या बटा 7 से आप लोग को डिवाइड देने होंगे, ठीक है ना, जो हम आप लोग को बता दिए थे। और साथ ही साथ हम आप लोग को और क्या बताए थे फ्रेंड्स कि अगर आप मान लिया जाए फॉर एग्जांपल 46 से आप डिवाइड देते हैं, ठीक है, किसमें, 7 से, ठीक है, 46 में आप डिवाइड 7 से देते हैं तो 7 6 हमारा कितना होता है, 42, ठीक है। तो 4 ये कट गए, ये जो 4 आए ना फ्रेंड्स रिमाइंडर, ये जो 4 जो हमारे आए, ठीक है ना, यही हमारे ऑड डेज होते हैं, समझ गए। तो उसी प्रकार से हम आपको क्या बताए थे कि 46 का हमारा ऑड डेज होता है फ्रेंड्स वो 4 होता है, 47 का हमारा ऑड डेज होता है फ्रेंड्स 5 होते हैं, 48 का हमारा 6 होते हैं और 49 का हमारा 0 होता है। अब यहाँ पर हम आप लोग को क्या बताए थे फ्रेंड्स कि आप लोग को हम ये चीज़ आप लोग को बताए थे कि अधिकतम जो हमारे विषम दिनों की संख्या जो होते हैं वो हमारे होते हैं 6 और न्यूनतम जो होते हैं वो हमारे 0 होते हैं, ठीक है। 6 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना, और न्यूनतम जो होंगे वो हमारे 0 आते हैं, जो हम अभी तक आप लोग को बता चुके थे। उसी प्रकार से अगर आप मान लिया जाए फ्रेंड्स कि आप 50 का अगर ऑड डेज निकालते हैं, ठीक है, तो 1 होते हैं, 52 का ऑड डेज निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, 53 का निकालिएगा, ठीक है, नहीं 52 का, एक मिनट फ्रेंड्स, उसी प्रकार से बताए थे कि 50 का अगर आप ऑड डेज निकालिएगा तो 1 और 51 का 2, ठीक है, और 52 का निकालिएगा फ्रेंड्स तो 3 ऑड डेज होते हैं और 53 का 4 होते हैं, 54 का 5 होते हैं, है ना। उसी प्रकार से आप 55 का निकालिएगा फ्रेंड्स तो हमारे कितना आते हैं, 6 आते हैं, और 56 का निकालिएगा फ्रेंड्स तो हमारे 7 आते हैं, मतलब सॉरी 56 का हमारा 0 होते हैं, ठीक है ना। तो ये बताइए हम आप लोग को क्या बताए थे कि अधिकतम जो होता है वो हमारा 6 होता है और न्यूनतम जो होता है वो हमारा 0 होता है। नहीं है फ्रेंड्स, एक आप चेक भी कर सकते हैं, मान लिया जाए कि आप 55 से 7 में आप डिवाइड भी दे दीजिए, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, इसको निकालिए, 7 8 जो हमारा 56 होता है तो नहीं निकलेगा, तो 7 7 जो निकाल दीजिए, ठीक है, कितना आ गया, 15 में से 9 चला जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 आए ना रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर आएगी ना, तो 55 का हमारा रिमाइंडर क्या होता है, 6 होता है, और 56 का जो होता है वो हमारे क्या होते हैं, 0 होते हैं, 55 का हमारा 6 होते हैं। तो हम क्या बताएं आप लोगों को कि अधिकतम जो होता है वो हमारा क्या होता है, 6 होता है, और न्यूनतम जो होता है हमारा 0 होता है। तो फ्रेंड्स इस चैनल पे आप लोग को अधिकतम जो है वो एग्जाम से हेल्पफुल वीडियो आप लोग को बताए जाते हैं, ठीक है ना। और इस चैनल पे आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड ही आप लोग को ये चैनल बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, है ना, और एक छोटे चैनल को आगे आप लोग जरूर बढ़ाइए। आप लोग को करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक, है ना, बस इतना कर दीजिए, हमारा चैनल का ग्रो हो जाएगा और हम जो है आपके द्वारा हमको जो है वो सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके आगे हम बताते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे।
देखिए हम यहाँ पर सीखेंगे एक सामान्य वर्ष, ठीक है, जो ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। एक समान वर्ष ऑर्डिनरी ईयर कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं, ठीक है। और एक लीप वर्ष ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, कितने होते हैं? 366 डेज। समझ रहे हैं, है ना। देखिए आप इस वीडियो को थोड़ी सी देख करके आप भागिएगा मत, ठीक है ना। पूरी तरीके से आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे छपने वाले क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम में जो बताने वाले हैं ना वही आप लोग को एग्जाम में आएंगे। सो देखिए ये हो गए, है ना। और ये देखिए जो जितने भी बता रहे हैं ना, ऑल गवर्नमेंट में पूछे जाते हैं, ऑल गवर्नमेंट में ये कैलेंडर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोग सभी जानते होंगे, ठीक है ना, कि पूछे ही जाते हैं, आप लोग खुद जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए। अब देखिए अगर मान लिया जाए एक समान वर्ष में, ठीक है, अगर हमारा क्या होता है, कितने होते हैं बताइए, जो हमारे और जो रिमाइंडर आते हैं कितने आते हैं? मान लीजिए 365 को हम 7 से अगर डिवाइड देते हैं तो 7 5 से होता है 35, 1 5 हो गए, और 7 2 जा कितना होता है? 14, है ना। तो क्या होते हैं? 52 सप्ताह हमारे होते हैं ना, 52 सप्ताह, और कितने होते हैं? एक दिन, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप मान लो 366 से करोगे तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, मतलब 2 डेज। ओके, आगे कि नहीं आगे? तो यहाँ तक आप लोग सभी समझिए होंगे, है ना। अब देखिए अब जो हम बताने वाले हैं वो सीधे आपको क्वेश्चन से लेकर के हैं, है ना, जो सीधे आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं, है ना, कि कैसे सॉल्व करना है और क्या आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। सो देखिए अगर आप लोग हमारा साथ दीजिएगा फ्रेंड्स, तो हम अच्छे वीडियो जो है वो आप लोग को बीच में लेकर के आएंगे, जो अच्छे टॉपिक सीधे एग्जाम से आप लोग को एकदम आप लोग को क्या होगा, हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए हम क्वेश्चंस बता रहे हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, 100 साल में जो है वो हम आप लोग को वीडियो बताए थे कि 100 साल में हमारा जो होता है वो लीप ईयर, ठीक है, और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, ठीक है। तो हम आप सभी को बताए थे कि 100 साल में जो हमारे लीप ईयर जो आते हैं वो हमारे कितने आते हैं? 24, ठीक है। 24 जो होते हैं वो हमारे लीप ईयर आते हैं, और 24 के बाद 100 में से जो बचते हैं वो 76 जो बचते हैं वो जो होते हैं हमारे नॉर्मल ईयर होते हैं, ठीक है, समझ गए। 24 जो हो गए वो हमारे लीप ईयर हो गए, और 76 जो हो गए वो हमारे नॉर्मल ईयर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि क्वेश्चन हमारा बनता है कि 100 साल में, ठीक है, और डेज कितने होते हैं। हमारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे कि 100 साल में और डेज कितने होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे बनेंगे कि 100 साल में और डेज कितने होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जैसे हम कुछ ही आप लोग को सेकेंड पहले वीडियो में क्या बताएं, एक समान वर्ष में हमारा जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं और डेज, बताइए। जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं? रिमाइंडर जो हमारे आए थे 365 में जो हम डिवाइड किए 7 से, वो हमारे कितना है? 52 सप्ताह एक दिन, वो एक समान वर्ष में थे, और एक लीप ईयर में जो हमारे थे वो 2 डेज थे, ठीक है ना। तो देखिए उसी प्रकार से हमको यहाँ पर 100 साल को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा। सो देखिए हमको 100 साल को निकालने के लिए लीप ईयर के साथ और नॉर्मल ईयर के साथ हमको मल्टीप्लाई कर देने होंगे। जैसे मान लीजिए लीप ईयर हमारे कितने आते हैं? 366 डेज में 2 डेज आता है, तो 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 76 में जो है वो कितना से मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल ईयर में? 1 से, ठीक है ना। तो हमारे कितना आ जाएंगे? सो देखिए 24 और 2 48 हो गए, है ना, और ये हो गए हमारे 76, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, ये दोनों को जो है वो हमको ऐड कर देना है। तो 8 और 6 कितना होता है? 14, ठीक है। 7 और 4 और 7 11 और 1 क्या हो गया? 12, 124,
तो क्या हमारे 124 जो हैं वो हमारे ऑड डेज हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 124 जो हैं वो हमारे ऑड डेज नहीं है, ठीक है ना। तो ऑड डेज हमको निकालने के लिए क्या करने होंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ देखिए 124 में हमको क्या बोल करने होंगे? 7 से यहाँ पर हमको डिवाइड देने होंगे, और 7 से डिवाइड देने के बाद ठीक है जो हमारे रिमाइंडर आएंगे वही हमारा 100 साल का ऑड डेज होगा। समझ गए? तो देखिए 7 1 बार भी, क्योंकि 2 बार में 14 होता है, 5 4, ठीक है। 7 7 जा कितना होता है? 49। कितना हो गया? 9 5 14 कट गए, हमारे कितना है? 5 आए। तो 5 जो आए वही 100 साल में हमारे ऑड डेज हैं। समझ गए आप लोग? तो देखिए इसको अब हम लिखते जाते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग को सही से देखिए, अब सारे कंसेप्ट आप लोग को समझ में आएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि 100 साल में हमारे ऑड डेज कितने होते हैं, तो आपको क्या बोलने हैं? 100 साल में ऑड डेज हमको बोलना है 5, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग से कोई पूछता है कि 2 साल में ऑड डेज कितने होते हैं, देखिए हमको 200 का ऑड डेज निकालने के लिए क्या करना होगा? सो देखिए आपको यहाँ क्या है? 100 साल का ऑड डेज कितना है? 5 आए आप लोग को, ठीक है। तो 200 मतलब 200 का ऑड डेज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? 5 में 2 से मल्टीप्लाई करने होंगे, तो 5 2 जा होता है हमारा 10, ठीक है। अब हमको क्या करना है? 10 को भी आप 7 से डिवाइड दे दीजिए, तो 7 2 जा 14 होता है, तो 1 बार में लगा दीजिए, ठीक है। 3 हो गए, ठीक है ना। तो हमारे 200 का ऑड डेज हो गए वो हमारे कितने हो गए? 3 हो गए। समझ गए? ये देखिए 100 जो है वो हमारे नॉर्मल ईयर में है, 200 भी जो है वो हमारे नॉर्मल ईयर में है। अब उसी प्रकार से अगर 300 का ऑड डेज अगर आपको निकालने के लिए कहता है तो क्या करिएगा? सो देखिए, तो देखिए 300 का भी ऑड डेज हमको निकालने के लिए क्या करने होंगे कि आपको 5 में, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने होंगे, 5 3 जा 15, है ना। और 15 को भी क्या करने होंगे? 7 से, ठीक है, डिवाइड देने होंगे, ठीक है। तो 7 2 जा 14, 1 हमारे इसके रिमाइंडर क्या है? 1 है ना। तो 300 का हमारा ऑड डेज क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 300 का ऑड डेज 1 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी जो आ गए वो हमारे नॉर्मल ईयर आ गए। अब यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है, कि 100 साल मतलब 100 ऑड डेज का हमारे क्या होता है? 5 होते हैं। 200 का ऑड डेज 3 होते हैं। 300 का ऑड डेज 1 होते हैं। उसी प्रकार से अगर आपसे बोलता है कि 400 का ऑड डेज हमारे कितने होते हैं, यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको समझना है, अगर आपसे पूछता है कि 400 का ऑड डेज बताइए, तो आपको करना वही है, 4 है ना, 5 है ना, तो 5 पे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 4 जा होता है हमारा 20, ठीक है। और आप लोग को हम सभी को बताए थे, है ना, कि नॉर्मल ईयर से लेकर नॉर्मल ईयर के अपेक्षा लीप ईयर में हमारा एक दिन जो होता है एक्स्ट्रा होता है। उसी प्रकार से हमारा ये 5 4 जा 20 आया ना, उसको क्या करना है? 1 हमको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो जब 1 ऐड करिएगा तो हमारे क्या आ जाएंगे? 21, ठीक है। अब 21 को भी हमको क्या करना है? 21 को हमको क्या करना है? 7 से डिवाइड, 7 3 जा 21। ये क्या आ गया हमारे इसका रिमाइंडर? इसका रिमाइंडर जो आ गया वो हमारा 0 आ गया, है ना। तो 400 का ऑड डेज हमारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0। यहाँ तक आप लोग समझ गए सही से, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 100 ऑड डेज 5, 200 ऑड डेज 3, 300 ऑड डेज 1, 400 ऑड डेज 0, है ना। 400 हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए लीप ईयर। ये क्या हो गए फ्रेंड्स? लीप ईयर। उसी प्रकार से अगर आपको कोई 500 का पूछता है, 600 का ऑड डेज बोलता है, 700 का ऑड डेज बोलता है, 800 का ऑड डेज बोलता है, तो आप कैसे निकालिएगा? आपको कुछ नहीं निकालना है, सीधा कंसेप्ट, एकदम आसान और इजी।
फ्रेंड्स, अगर हमारा ये क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम 500 का और डेज निकालने के लिए आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ और जो है वो एक्स्ट्रा दिमाग हल्का फुल्का रखना है ना। और ये देखिए सीधे आप लोग को एग्जाम में पूछता है, ऐसा नहीं है 100 साल का और डेज, 200 का और डेज, 300 का और डेज, 400 का और डेज, ये आप लोग को एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स। ऐसा मत सोचिएगा, हम जो आप लोगों को बता रहे हैं वो सीधे एग्जाम से हेल्पफुल बता रहे हैं, याद रखिए। उसी प्रकार से अगर 500 का पूछता है ना कि 500 का और डेज बताइए, ठीक है, अगर बोलता है कि 500 का और डेज बताइए क्या होता है, देखिए एकदम इजी कंसेप्ट आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। 500 को निकालने के लिए आप यहाँ तक तो आप लोग 7 से निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे 400 के ऊपर अगर 500 से आप करते हैं तो इसको कुछ नहीं करना, आपको 400 से सभी में डिवाइड देना है, ठीक है। अगर आप 400 से ऊपर में और डेज निकालना चाहते हैं तो आपको 400 से डिवाइड देने होंगे, समझ गए। तो चलिए 500, तो 500 का और डेज जो होता है वो हमको निकालने के लिए 400 से डिवाइड देने होंगे, ठीक है। अब जैसे डिवाइड दीजिएगा तो एक बार में यहाँ पर 400 लगा दीजिए, हमारे कितने आए 100, ठीक है। और 100 का हमारा ऑड डेज जो होता है वो 5 होता है। उसी प्रकार से 500 का ऑड डेज 5 होता है। हम आप लोगों को क्या बताए थे, अधिकतम हमारा 6, न्यूनतम हमारा 0 और इससे ज़्यादा आपके ऑड डेज नहीं आएंगे, समझ गए। उसी प्रकार से 500 हो गए। अगर आपसे 600 का कोई पूछता है, 600 का ऑड डेज, ठीक है, तो वही काम करना है। 600 को ऑड डेज निकालने के लिए इसका रिमाइंडर हमारा 200 आता है। कितना रिमाइंडर आएगा 200, और 200 का ऑड डेज हमारा 3, तो 3 लिख दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। उसी प्रकार से 700 का अगर आप लोग से कोई ऑड डेज अगर आपसे पूछता है, ठीक है, अगर आप लोग को 700 का ऑड डेज अगर कोई पूछता है, उसी प्रकार से करना है, 700 उल्टा में 400 से डिवाइड देने होंगे। इसके रिमाइंडर हमारे 300 आते हैं, और 300 का जो होते हैं वो हमारे 1 होते हैं। क्या होते हैं 1 होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप लोग को ऑड डेज समझ में आया या नहीं आया। अगर आप लोग सही ईमानदारी पूर्वक आप लोग को ऑड डेज समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस छोटे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंसेप्ट आप लोगों के बीच में हम लेकर के आते रहें, है ना। और आप लोग के बीच में हमको वीडियो लाते हुए खुशी भी हो, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए और हमें आगे बढ़ने का मौका ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर से हम मिलते हैं आप लोग को पार्ट 5 वीडियो में, ठीक है, पार्ट 5 वीडियो में रीजनिंग से लेकर के। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, थैंक यू।